आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा करोड़ों के सोने की भी है। पंजाब के होशियारपुर में हिमाचल नंबर की बसों और गाड़ियों में खालिस्तान समर्थक भिंडरावाला के पोस्टर जबरन चिपकाए गए। ऐसे में ये मामला हिमाचल विधानसभा में भी उठा। साथ ही बीजेपी ने जबरन इन पोस्टर को लगाने वालों पर कार्रवाई की मांग की, जिस पर हिमाचल सरकार ने पंजाब सरकार से हिमाचल की बसों और गाड़ियों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाने को कहा। इससे पहले मनाली में पंजाब से पहुंचे युवाओं की बाइक पर भिंडरावाला की तस्वीर वाले बैनर लगे थे, जिन्हें लेकर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई थी और ये बैनर हटा दिए थे। गुजरात एटीएस और डीआरआई ने अहमदाबाद के एक बंद घर से 95 किलो से ज्यादा का सोना जब्त करने का दावा किया। कहा जा रहा है कि एक शख्स ने इस मकान को किराए पर लिया था। यहां से 60 लाख से ज्यादा की नकदी भी जब्त की गई। ऐसे में वहां नोट गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ी। दावा है कि इसी घर से 3 करोड़ कीमत की एक घड़ी भी बरामद हुई। एटीएस को जानकारी मिली थी कि विदेश से तस्करी के जरिए ये सोना लाया गया था। बगहा के बिहार में एक होमगार्ड के जवान के भाई ने राइफल के साथ तस्वीर खिंचवाई तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अब इस मामले में पुलिस विभाग ने इस युवक की बहन से जवाब मांगा है। पुलिस प्रशासन ने साफ किया कि ऐसे मामलों में सख्ती से निपटा जाएगा। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर गंजे सिर पर बाल उगाने की गारंटी देने वालों से जुड़ी। पंजाब में संगरूर की काली देवी मंदिर में एक कैंप लगाया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग पहुंचे। दावा किया गया था कि इस चमत्कारी दवा से बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और नए बाल उगाएंगे। लेकिन जैसे ही इस दवा को सिर पर लगाया गया, लोगों की आंखों में जलन शुरू हो गई, जिससे कि 65 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ऐसे में जरूरी है कि सिर पर बाल उगाने के चक्कर में किसी के बहकावे में ना आए और दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करने के लिए हॉर्न बजाएं। चलन लग जाए पूरी सेक निकलदा अखां च पूरा इस टाइम ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਪੀੜ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰ ਅੱਖ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। पंजाब के संगरूर में सैकड़ों लोग गंजेपन का इलाज कराने पहुंचे थे, जिसमें दावा किया गया था कि चमत्कारी दवा से बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही दवा को सिर पर लगाया गया, लोगों की आंखों में जलन शुरू हो गई और 65 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच गए। वहीं 1 महीने पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में बिना बाल वालों की भीड़ जादुई तेल लेने के लिए लाइन में लगी हुई थी और गंजापन दूर करने का तेल दिल्ली से लगाने के लिए सलमान भाई आए थे। जबकि पिछले साल दिसंबर में यूपी के मेरठ में ये दावा किया गया था कि वो लोग गंजापन केवल 20 रुपए में दूर कर सकते हैं। बस फिर क्या था, सड़क पर भीड़ जमा हो गई। संगरूर में सैकड़ों लोग गंजेपन का इलाज करवाने पहुंचे, लेकिन अस्पताल के बिस्तर पर आंखों पर पट्टी बांधे लेटे हुए हैं। ये किसी फिल्मी कहानी का सीन नहीं, बल्कि हकीकत है। पंजाब के संगरूर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को चौंका दिया। बस वो दवाई जो सिर ते लाया कहते 10 मिनट बाद धो लो। मैं धोया, नाले मुंह ते भी नहीं पानी फेरिया, फिर भी अपना रिएक्शन जी कर गई अपना। जो 2 घंटे बाद ना ज्यादा ही दुखन लग गया अखां उत्ते, जुकाम हो गया। तो मैं कहा चल फिर भी मैं सारी गया, पर मैंने आखा जो नहीं सरा ना, फिर मैं अस्पताल आ गया। गंजेपन से परेशान लोगों के लिए एक चमत्कारी इलाज कैंप लगाया गया और दावा किया गया था कि कुछ ही दिनों में सिर पर घने बाल आ जाएंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। बाल तो दूर, लोगों की आंखों में जैसे ही चमत्कारी दवा डाली गई, उनकी आंखों में इतनी जलन होने लगी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।
ਕੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੰਜੇਪਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੱਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ हर एक मरीज के सिर के उपर दवाई लगाई जाती है, जिस हिस्से के उपर वाल नहीं है। तो इस तो बाद लगातार जो शाम होंदी है तो सिविल हॉस्पिटल दे विच उन्हां मरीजों की लगातार गिणती वधनी शुरू होंदी है, जिन्हां नूं अखां दे विच इन्फेक्शन के चलदियां सिविल हॉस्पिटल आउणा पैंदा है। ऐसा ही एक मामला मेरठ से बीते साल दिसंबर में सामने आया था, जब बिजनौर के रहने वाले सलमान और अनीस ने 20 रुपए में गंजापन दूर करने का दावा किया था। इसके बाद दवा लगवाने पहुंचे लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि अव्यवस्था फैल गई और लंबी लंबी कतारें लग गई। हालांकि यहाँ भी उनका बाल उगाने वाला दावा फुस हो गया था और पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया था। वहीं बाल झड़ने की समस्या और गंजेपन से जूझ रहे हजारों लोग इंदौर में एक साथ इकट्ठे हुए तो हर कोई हैरान रह गया और पता चला कि बिना बाल वालों की भीड़ जादुई तेल के लिए लगी हुई है। यह तेल दिल्ली से लगाने के लिए सलमान भाई नाम का एक शख्स आया था और दावा किया गया कि तेल से बाल उगाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही सलमान भाई मौके से भाग निकला। अब वैसा ही कांड संगरूर में देखने को मिला। संगरूर की काली देवी मंदिर में ये कैंप लगाया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग पहुंचे थे। कैंप का सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रचार किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि इस चमत्कारी दवा से बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और नए बाल उगाएंगे। लेकिन जैसे ही इस दवा को सिर पर लगाया गया, लोगों की आंखों में जलन शुरू हुई और देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि 65 से ज्यादा लोग अस्पताल पहुंच गए और कुछ लोगों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में भी चल रहा है। कुछ उन्हें कोई गंजेपन की कोई दवाई दी है सिर ते लाने नूं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पेशेंट्स ਨੂੰ रिएक्शन हो गया। वो साडे कोल पेशेंट्स रात दे ही आ रहे ने ते वो सिविल हॉस्पिटल साडे एमरजेंसी च ते साडे डॉक्टर साहब आई स्पैशलिस्ट हैं, वो ट्रीट कर रहे ने कल दी ते स्किन स्पैशलिस्ट भी ट्रीट कर रहे ने। बताया जा रहा है कि कैंप लगाने वाले आयोजकों ने लोगों के सिर पर तेल लगाकर उन्हें 15 से 20 मिनट बाद घर जाकर सिर धो लेने की सलाह देकर भेज दिया। जब लोगों ने घर जाकर सिर धोया तो उसके तुरंत बाद उनकी आंखों में जलन, तेज दर्द, आंखें लाल हो गई और दर्द होने लगा। पीड़ित लोग दर्द से परेशान होकर शहर के सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी में इलाज के लिए पहुंचे। ऐसे में सवाल है कि आखिर बाल झड़ते क्यों हैं? विशेषज्ञों की माने तो बालों का झड़ना एक सामान्य प्रक्रिया है। आमतौर पर एक दिन में मनुष्य के 50 से 100 बाल गिर जाते हैं और फिर से आ भी जाते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अन्य शारीरिक प्रक्रियाओं की तरह बालों का विकास धीमा हो जाता है। हमारे बालों को चमकदार बनाने वाले तेल का उत्पादन करने वाली वसा संबंधी ग्लैंड अपनी गतिविधियां कम कर देती हैं, जिससे बाल अपनी चमक खोने लगते हैं। कुछ बालों के रोम छिद्र का काम भी ढीला पड़ जाता है और बाल पतले होने लगते हैं और कुछ रोम छिद्र पूरी तरह बंद होने से बालों की संख्या कम हो जाती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि दिल्ली वाले सलमान भाई हों या मेरठ के अनीस या फिर संगरूर में गंजापन दूर करने का कैंप लगाने वाले लोग, ये सभी गंजे लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। लोग भी इनकी बातों में आकर तेल खरीद लेते हैं और उसके बाद अपनी ही सेहत से खिलवाड़ कर लेते हैं। आज के समय में दुनिया भर में गंजेपन का इलाज एक बड़ा व्यवसाय बन गया है। गंजेपन का शिकार हुए लोग बस यही सपना देखते हैं कि उनके सिर पर किसी तरह से बाल उग जाए और ये उम्मीद कई बार उन पर ही भारी पड़ जाती है। हालांकि संगरूर मामले में अब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग मामले की जांच में जुट गए हैं। संगरूर पुलिस थाने में डॉक्टर अमनदीप सिंह और तजिंदर पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और प्रशासन ने भी कैंप लगाने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। जाहिर है गंजेपन के शिकार लोग सिर पर बाल उगाने की चाहत में नीम हकीम से भी इलाज कराने के लिए आरोपियों के झांसे में आसानी से फंस जाते हैं और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसे में जरूरी है कि सिर पर बाल उगाने के चक्कर में किसी के बहकावे में न आए और दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक करने के लिए हॉर्न बजाएं। संगरूर से कुलवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वोटर आईडी कार्ड से जुड़ेगा आधार कार्ड। जी हां, ये आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन पर लोकसभा में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के रूप में पूरे विश्व ने भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि महाकुंभ का महाप्रयास सफल हुआ। इसके अलावा पीएम ने कहा कि महाकुंभ ने एकता की भावना को मजबूत किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अलग अलग देशों के विदेश मंत्रियों से दिल्ली में बैठक की। इस दौरान जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा से मुलाकात की। साथ ही वो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील और दूसरे नेताओं से भी मिले। ये सभी नेता दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग के लिए भारत आए हैं। नागपुर में हुई हिंसा का मामला महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा। उद्धव ठाकरे और विपक्ष के दूसरे नेताओं ने पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं सीएम ने इस मामले पर सदन में जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि राज्य सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जल्द वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का अभियान तेज किया जाएगा। इस मामले पर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इसमें गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, चुनाव आयोग और UIDAI के अधिकारी शामिल हुए, जिसमें इस पर सहमति बनी। अब जल्द ही इस सिलसिले में UIDAI और चुनाव आयोग की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के बीच बातचीत की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में 2 लोग भारी बर्फबारी के बीच दब गए। इसके बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ग्रामीणों ने बर्फ को खोदा और दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी धाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और बड़े बेटे तेज प्रताप से ईडी ने जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछताछ की। राबड़ी से करीब 4 घंटे सवाल जवाब किए गए, तो वहीं तेज प्रताप से करीब 5 घंटे पूछताछ हुई। ईडी के इस एक्शन से बिहार की सियासत गर्मा गई है। वहीं कल लालू प्रसाद यादव को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले 29 जनवरी को ईडी ने लालू से 10 घंटे तक पूछताछ की थी। वहीं पिछले साल जनवरी में तेजस्वी यादव से भी ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की थी। नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ईडी के सामने पेश हुई। पूर्व मुख्यमंत्री और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी की बेटी मीसा भारती ईडी दफ्तर पहुंची। दोनों से करीब 4 घंटे सवाल जवाब किया गया। ये पूछताछ ईडी के पटना दफ्तर में हुई। ईडी जानना चाहती है कि नौकरी के बदले जमीन लेने में उनकी क्या भूमिका थी। लैंड फॉर जॉब स्कैम में आज राबड़ी देवी से तकरीबन 4 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की है। उसके बाद राबड़ी देवी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ईडी दफ्तर से बाहर निकलती हुई नज़र आ रही हैं। सुबह 10:30 बजे वो यहाँ पर पहुँची हुई थी और यहाँ पे देखिए राबड़ी देवी जो है वो निकल के जो है यहाँ से जाते हुए सुबह 10:30 बजे वो यहाँ पहुँची थी और 4 घंटे तक तकरीबन उनसे पूछताछ हुई है, लंबी पूछताछ हुई है। उसके बाद वो यहाँ से निकल चुकी है। राबड़ी और मीसा के बाद लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप भी ईडी ऑफिस पहुंचे। हालांकि ये पहली बार है जब तेज प्रताप से ईडी ने इस मामले में पूछताछ की। इससे पहले ईडी लालू यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से भी पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को भी तलब किया है और उनसे कल पूछताछ हो सकती है। जबकि इसके पहले भी ईडी ने लालू यादव से पूछताछ की थी, तब बयान दर्ज किया जा चुका था। लेकिन ईडी का कहना है कि अब कुछ नए सबूत हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर अब फिर से पूछताछ की जाएगी। वहीं इसको लेकर बिहार में सियासी पारा भी गर्म हो गया है। पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। नीतीश कुमार जहां ईडी के एक्शन वाले सवाल पर हाथ जोड़कर चल दिए, तो वहीं आरजेडी के नेता इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। ये संवैधानिक संस्था है, ये अपना काम करता है।
जिसको संविधान में विश्वास है, इन संस्था का सम्मान करना चाहिए, इनकी जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए, लोगों के बीच भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। और ऐसे भी बिहार को जिन लोगों ने लूटा है, बिहार को जिन लोगों ने बर्बाद किया है, नेता हो या अफसर, नहीं बचेगा बिहार के अंदर। समन इसलिए भेजा गया है कि हमारे तेजस्वी यादव के बढ़ते प्रभाव, चूंकि सरकार जाने वाली है, 25 में चुनाव होना तय है और हमारी सरकार आना एकदम निश्चित है, इसलिए बीजेपी और एनडीए के लोग बौखलाए हुए हैं और इसलिए ऐसा कार्रवाई करवा। जो भी होगा जनता मालिक है और जनता का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि होता है और जनता इस बार तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री हमें बनाना है। आरजेडी इसे चुनावी मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी आरजेडी के आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। केंद्रीय एजेंसी हर वर्ष हर महीने अपना काम करती है। उसके रडार पे जो लोग हैं उनके साथ जो एफआईआर दर्ज हो चुका है, वो ऐसे लोगों से पूछताछ करना उनका लाजमी है। और लालू जी के परिवार, राबड़ी जी के परिवार, तेजस्वी जी के परिवार कोई नई पहले बार कोई केस में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं कि ये चुनाव था 1 महीना पहले, अभी 9 महीने चुनाव का बाकी है। क्या इसके पहले भी तो कई सारी प्रक्रियाएं हुई हैं, जेल गए हैं लोग, पूछे गए हैं, घंटों घंटों तक पूछा गया। ये घबराने की बात नहीं है। ईडी अपना सम्मन जारी किया, अपना पूछताछ करेगा, निर्दोष होंगे जरूर बरी होंगे। लैंड फॉर जॉब कथित घोटाला उस वक्त का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे। आरोप के मुताबिक रेलवे में नौकरी देने के नाम पर लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार की ईडी से पूछताछ को लेकर बीजेपी आरजेडी पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। सनातन संस्कृति कहती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जब इन लोगों को सत्ता शासन मिला, इन लोगों ने सत्ता शासन का दुरुपयोग कर जमीन के बदले जॉब दिया। तो कानून अपने हिसाब से काम करता है, किसी पर मुकदमा होता है, किसी पर आरोप लगता है, तो कानून अपने हिसाब से काम करता है। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और माना जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन चुनाव से पहले लालू परिवार से ईडी की पूछताछ आरजेडी पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि चारा घोटाले में लालू यादव पहले ही दोषी करार दिए जा चुके हैं और अब नौकरी के बदले जमीन मामले से उनकी सियासी जमीन खिसक सकती है। पटना से शशि भूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज तक पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। मंगलवार को सेंसेक्स 1131 अंक चढ़कर 75,301 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये तेजी निफ्टी में भी जारी रही और ये 326 अंक चढ़कर 22,834 पर बंद हुआ। मंगलवार को दिल्ली सरफा बाजार में सोने की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। सोना 500 रुपए महंगा हो गया। इसके साथ दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 91,250 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 1,02,500 रुपए पर स्थिर है। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती दर्ज की गई है। रुपया 10 पैसे बढ़ गया है। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़कर अब 86 रुपए 71 पैसे पर पहुंच गई है। यूथ पार्लियामेंट पर नया पोर्टल, जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। NYPS यानी नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम से जुड़े पोर्टल पर अब देश के सभी नागरिक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। ये जानकारी संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी। दरअसल संसदीय कार्य मंत्रालय ने NYPS से जुड़े वेब पोर्टल का एडवांस वर्जन लॉन्च किया है। इसे NYPS 2.0 के नाम से जाना जाएगा। अभी तक मान्यता प्राप्त संस्थानों के छात्र ही राष्ट्रीय युवा संसद योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे।
लेकिन अब कोई भी नागरिक सक्रिय भारतीय लोकतंत्र विषय पर भाग ले सकता है। पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे एक हेल्पलाइन नंबर को लेकर सरकार का पक्ष रखा। दरअसल ऑनलाइन एक अफवाह फैल रही है कि एक हेल्पलाइन नंबर पर आप ब्लड मांग सकते हैं, लेकिन पीआईबी ने बताया कि केंद्र सरकार ब्लड ऑन कॉल नाम से कोई स्कीम नहीं चला रही। हालांकि कुछ राज्यों में इस हेल्पलाइन नंबर पर दूसरी कुछ सेवाएं जरूर चलाई जा रही हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लोग एलॉन मस्क का हमशक्ल बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये शख्स वहां के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र का है। इस वीडियो में दिख रहा है कि वो अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा है। फिल्म सिकंदर का तीसरा गाना रिलीज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चलें फिल्मी मोड पर। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान समेत कई सितारों को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में कुल 350 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिस पर उन्होंने 120 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया। इससे पहले पिछले साल शाहरुख खान ने 92 करोड़ रुपए टैक्स भरा था। साउथ सुपरस्टार प्रभास की एक्शन थ्रिलर फिल्म सालार एक बार फिर से पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है। 21 मार्च को ये फिल्म थिएटर्स में री रिलीज होने जा रही है, जिसके लिए एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। 2023 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म सिकंदर का तीसरा गाना रिलीज कर दिया गया है। सिकंदर नाचे गाने में सलमान खान स्वैग से भरे हुक स्टेप्स करते हुए नजर आ रहे हैं। इस ट्रैक में सलमान खान अपने सिग्नेचर स्टाइल और दमदार डांस मूव से स्क्रीन पर छा गए हैं। ये फिल्म ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म वॉर 2 की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। ये फिल्म इसी साल 14 अगस्त को रिलीज होगी। इससे पहले खबर थी कि ऋतिक के चोटिल होने के बाद फिल्म की रिलीज डेट टल जाएगी, लेकिन मेकर्स ने ऐलान किया है कि शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और सिर्फ एक गाने की शूटिंग बाकी है, जिसे ऋतिक रोशन ठीक होने के बाद मई में शूटिंग करेंगे और फिल्म तय समय पर ही रिलीज होगी। साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला का फैंस के साथ तस्वीरें लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में श्रीलीला एयरपोर्ट के बाहर नजर आ रही हैं। इस दौरान उन्हें देखते ही फैंस उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए पहुंच जाते हैं और श्रीलीला ने भी फैंस को इनकार नहीं किया, बल्कि बारी बारी वो सबसे साथ तस्वीर लेती नजर आई। आपको बता दें कि श्रीलीला और नितिन की फिल्म रॉबिन हुड 28 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जयशंकर की पश्चिमी देशों को खरी खरी आई। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पेपर, जहां देश और दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में रायसीना डायलॉग के दौरान पश्चिमी देशों की दोहरी नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकारें अपने देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करती हैं, वैश्विक स्तर पर भी ऐसा ही होना चाहिए। जयशंकर ने कश्मीर का उदाहरण दिया और पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब हम इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र गए तो आक्रमण के मामले को विवाद में बदल दिया गया। इस मसले पर जयशंकर ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया को भी दोषी ठहराया। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने दिल्ली में रायसीना डायलॉग कार्यक्रम में बांग्लादेश के हालात पर चिंता जताई। साथ ही वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर नाराजगी जाहिर की। इस पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बौखला गई। बांग्लादेश सरकार ने तुलसी गबार्ड के बयान को भ्रामक और बांग्लादेश की छवि और उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा में हमले शुरू कर दिए हैं। उसने एक साथ कई हवाई हमले किए। वहीं हमास ने एक बयान में इन हमलों की निंदा की, जबकि अमेरिका ने बताया कि इजराइल ने इन हमलों के बारे में उसे जानकारी दी थी।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के बेटे हंटर समेत कई लोगों को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल ट्रंप ने उन लोगों की सजा माफी रोक दी जिनके अपराधों को बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में माफ कर दिया था। ऐसे में अब इन सभी को फिर जांच का सामना करना होगा। ट्रंप के मुताबिक बाइडेन ने पद छोड़ने से ठीक पहले इन्हें गलत तरीके से माफ किया था। अमेरिका और यूरोप के देशों में बढ़ती तलखी के बीच फ्रांस से एक नई मांग उठ गई है। दरअसल फ्रांस के कुछ नेताओं ने अमेरिका से मशहूर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को वापस करने को कहा है। हालांकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने इस मांग पर तीखा जवाब दिया और कहा कि उन्हें अमेरिका का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो अभी जर्मन नहीं बोल रहे हैं। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।